राहुल पहली बार अपने बड़े भाई की शादी के बाद घर लौटा था। घर में रौनक थी, लेकिन उसकी नज़र बार बार एक ही चेहरे पर ठहर जाती, उसकी नई भाभी निशा। निशा बहुत सरल स्वभाव की थी। वो हर किसी का ध्यान रखती और धीरे धीरे राहुल से भी उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों अक्सर शाम को छत पर बैठकर बातें करते, कभी बचपन की, कभी सपनों की। एक दिन बारिश हो रही थी, बिजली चली गई थी और पूरा घर अंधेरे में डूबा था। राहुल और निशा छत के कोने में खड़े बारिश देख रहे थे। तुम्हें बारिश पसंद है? राहुल ने पूछा। निशा मुस्कुराए, हाँ, क्योंकि इसमें सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है, दिल भी। राहुल ने पहली बार महसूस किया कि ये रिश्ता सिर्फ भाभी देवर का नहीं, बल्कि एक गहरी समझ का रिश्ता बन गया है, जिसमें सम्मान, अपनापन और सच्ची दोस्ती थी। वो जानता था कि कुछ सीमाएं होती हैं जिन्हें पार नहीं करना चाहिए, इसलिए उसने अपने एहसास को एक खूबसूरत दोस्ती में ही सहेज लिया। समय के साथ दोनों की ये दोस्ती और भी मजबूत हो गई। बिना कुछ कहे ही वो एक दूसरे को समझ लेते थे, और यही उनकी कहानी की सबसे खास बात थी, एक ऐसा रिश्ता जो मर्यादा में रहकर भी दिल को छू जाता है। शादी को कुछ महीने हो चुके थे। घर में सब कुछ सामान्य था, लेकिन राहुल के दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी थी। निशा भाभी अब इस घर का हिस्सा बन चुकी थी। उनकी हंसी, उनका ख्याल रखना, सब कुछ राहुल को अच्छा लगता था। लेकिन अब ये सिर्फ पसंद नहीं रह गया था, ये कुछ और बनता जा रहा था। एक रात छत पर ठंडी हवा चल रही थी। निशा अकेली बैठी थी, इतनी रात को यहाँ? राहुल ने पूछा। निशा ने हल्की मुस्कान दी, कभी कभी खुद से बात करने का मन करता है। कुछ देर दोनों चुप रहे, फिर अचानक निशा बोली, राहुल, तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि कुछ बातें दिल में ही रह जाएं तो बेहतर होता है? राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। उसे लगा जैसे निशा उसके दिल की बात जानती है। हाँ, शायद, उसने धीरे से कहा। निशा ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि हर एहसास को नाम देना जरूरी नहीं होता, कुछ रिश्ते बिना नाम के ही खूबसूरत होते हैं। उस पर राहुल सब समझ गया। उसने मुस्कुराकर कहा, और शायद वही सबसे सच्चे भी होते हैं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, बिना कुछ कहे सब कह दिया। उस रात के बाद राहुल ने अपने एहसास को एक नई दिशा दी। मोहब्बत को दिल में रखकर रिश्ते को इज्जत देना निशा भी समझ गई थी, और शायद यही उनकी कहानी का सबसे बड़ा सच था। एक ऐसी मोहब्बत जो कभी कहीं नहीं गई, लेकिन हमेशा महसूस हुई। राहुल शहर से पढ़ाई पूरी करके घर लौटा था। घर में खुशियों का माहौल था, क्योंकि उसके बड़े भाई की शादी होने वाली थी। शादी के दिन जब उसने पहली बार दुल्हन का चेहरा देखा, वो ठहर गया। निशा, वही लड़की जिससे वो कॉलेज के दिनों में चुपचाप प्यार करता था। निशा ने भी उसे देखा, और एक पल के लिए उसकी आंखें सब कुछ कह गईं, लेकिन अगली ही पल वो उसके भाई की पत्नी बन चुकी थी। समय बीतता गया, दोनों ने कभी इस बारे में बात नहीं की, लेकिन उनके बीच एक अजीब सी खामोशी रहने लगी, जिसमें बहुत कुछ छुपा था। निशा हमेशा अपनी जिम्मेदारियों में लगी रहती, और राहुल खुद को दूर रखने की कोशिश करता। एक दिन अचानक राहुल को शहर में नौकरी मिल गई। जाने से पहले वो छत पर खड़ा था। निशा आई, जा रहे हो? उसने धीरे से पूछा। हाँ, शायद यही सही है, राहुल ने जवाब दिया। कुछ पल चुप्पी रही, फिर निशा बोली, कुछ बातें वक्त पर ना कही जाएं तो वो जिंदगी भर रह जाती हैं। राहुल ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, और कुछ बातें कह देने से सब कुछ टूट भी सकता है। निशा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, तुम हमेशा सही फैसला लेते हो। राहुल चला गया। सालों बाद जब वो वापस लौटा, सब कुछ बदल चुका था। भाई अब बिजनेस में व्यस्त था, और निशा पहले से ज्यादा शांत हो चुकी थी, लेकिन एक चीज नहीं बदली थी, वो एहसास। एक शाम फिर वही छत, वही हवा। निशा ने कहा, हमारी कहानी अजीब है ना, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। राहुल हल्का सा मुस्कुराया, नहीं, खत्म नहीं हुई, बस एक सही नाम नहीं मिला। दोनों ने आसमान की तरफ देखा। कुछ रिश्ते अधूरे होते हैं, लेकिन वही अधूरापन उन्हें सबसे खूबसूरत बना देता है। सालों बाद जब राहुल वापस घर लौटा, तो सब कुछ पहले जैसा नहीं था। घर में सन्नाटा था, और लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी उदासी। भैया कहाँ हैं? राहुल ने पूछा। माँ की आंखें भर आईं, एक्सीडेंट हो गया था, अब वो नहीं रहे। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ दिनों बाद उसने निशा को देखा। वो पहले जैसी नहीं रही थी, हंसी गायब थी, आंखों में सिर्फ खामोशी थी। वो सिर्फ भाभी नहीं थी, एक ऐसी औरत थी जिसने बहुत कुछ खो दिया था। एक शाम राहुल हिम्मत करके छत पर गया, वही जगह जहां उनकी अधूरी कहानी शुरू हुई थी। निशा वहां पहले से खड़ी थी। तुम आ गए? उसने धीरे से कहा। हाँ, राहुल के पास शब्द नहीं थे। कुछ देर बाद निशा ने एक कागज राहुल की तरफ बढ़ाया। यह क्या है? राहुल ने पूछा। सच, निशा ने कहा। राहुल ने कागज खोला। वो एक पुरानी डायरी का पन्ना था। उसमें लिखा था, मैंने राहुल से प्यार किया था,
लेकिन कभी कह नहीं पाई। किस्मत ने मुझे उसके भाई के साथ बांध दिया और मैंने इसे ही अपनी जिंदगी मान लिया, लेकिन दिल कभी झूठ नहीं बोलता, वो आज भी उसी का है। राहुल के हाथ कांपने लगे। ये कब लिखा? उसने पूछा। निशा की आंखों से आंसू बहने लगे। शादी के एक दिन पहले। दोनों चुप हो गए। आज पहली बार सब कुछ सामने था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राहुल ने धीमे से कहा, अगर हम उस वक्त सच बोल देते तो। निशा मुस्कुराई, दर्द भरी मुस्कान। तो शायद हम खुश होते, या शायद सब टूट जाता, लेकिन अब ये सोचने का कोई मतलब नहीं। हवा तेज चलने लगी। निशा ने आसमान की तरफ देखा। कुछ प्यार ऐसे होते हैं जो कभी पूरे नहीं होते, लेकिन वो कभी खत्म ही नहीं होते। कुछ महीनों बाद राहुल फिर शहर चला गया। लोग कहते हैं उसने शादी नहीं की और निशा वो उसी घर में रहकर सबका ख्याल रखती रही, लेकिन उसके दिल का एक हिस्सा हमेशा अधूरा ही रहा। समय बीत चुका था। राहुल शहर में अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया था, लेकिन दिल के किसी कोने में निशा अब भी थी। इधर घर में सब बदल गया था, लेकिन निशा की दुनिया वहीं ठहर गई थी। एक दिन राहुल को माँ का फोन आया। बेटा, अब निशा को भी आगे बढ़ने का हक है। राहुल चुप हो गया। कुछ दिनों बाद वो घर लौटा। इस बार उसका दिल डर नहीं रहा था, बल्कि एक फैसला ले चुका था। शाम को वही छत, वही हवा, और सामने निशा। कैसी हो? राहुल ने पूछा। निशा हल्का सा मुस्कुराई। ठीक हूँ, जैसा वक्त रखता है। राहुल ने गहरी सांस ली। हमने हमेशा सही करने की कोशिश की, लेकिन शायद अब वक्त है कि हम अपने लिए भी सही करें। निशा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मैं आज भी वही महसूस करता हूँ, राहुल बोला, लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा। निशा की आंखों में आंसू आ गए। अब जब सब कुछ बदल चुका है, राहुल ने धीरे से कहा, हाँ, क्योंकि अब कोई रिश्ता टूटेगा नहीं, और शायद इस बार एक रिश्ता बन सकता है। कुछ पल के लिए पूरी दुनिया जैसे रुक गई। फिर निशा ने पहली बार बिना डर के कहा, मैंने भी कभी तुमसे प्यार किया था, और शायद आज भी करती हूँ। नीचे से माँ की आवाज़ आई, बेटा, जिंदगी किसी के जाने से खत्म नहीं होती, नए रिश्तों को भी मौका देना चाहिए। उस दिन पहली बार दोनों ने अपने दिल की बात खुलकर कही, बिना किसी डर, बिना किसी छुपाव के। घर में फिर से शहनाई बजी। इस बार दुल्हन वही थी और दूल्हा भी वही, बस रिश्ता बदल गया था। कुछ प्यार देर से मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो पूरी जिंदगी की कमी पूरी कर देते हैं।